कमाल 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 का रिजल्ट है। गेट दिस। First of all, the packaging is out class. Like, just look at the pink and Barbie wipes. First step, cleanser. थोड़ा सा मसाज करना है, then wash it off. It's super mild. Next step, इसको इमेनली अपनी फेस 10-15 मिनट के लिए वेट करना है and then you have to wash it off. I am in love. फेशियल किट जो है for all skin type है bomb.com recommended मेरी तरफ से। Get this. रिकमेंडेड गाइस। मैंने अभी ना फेशियल किया है, कोई फिल्टर नहीं है, कोई मैं ऐसी सनलाइट में डायरेक्ट नहीं बैठी हुई। और चेक करें यार, प्रॉपर इसके अंदर ना लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है। इतने मजे का इस फेशियल का रिजल्ट है। दिस इज माइटी ग्लो फेशियल फ्रॉम स्किन। हर मंथ फेशियल सिर्फ 300 से 400 रुपए का पड़ेगा, जो कि अमेजिंग है और रिजल्ट्स 100%। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी अमेजिंग प्रोडक्ट बताऊंगी जो आपका टाइम भी बचाएगी और आपके पैसे भी। हम बात करें इस फेशियल किट की, और पैसे आपके इस तरह से बचेंगे कि अगर आप लोग इस पे इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आपको हर मंथ फेशियल सिर्फ 300 से 400 रुपए का पड़ेगा, जो कि अमेजिंग है और रिजल्ट्स 100%। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ स्किनली माइटी ग्लो फेशियल किट का। बहुत ही रिकमेंडेशन में थी। जैसे कि मैंने पहले अभी 2 से 3 वीडियोस अटैच किए। उन वीडियोस के अटैच करने का मकसद सिर्फ ये था कि वो वेल नॉन ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स मानी जाती हैं, बहुत ट्रस्ट किया जाता है, उनकी रिकमेंडेड चीज़ें लोग आंखें बंद करके परचेज़ कर लेते हैं। तो मैंने सोचा जब इतनी प्रमोशन वो कर रहे हैं तो इस्तेमाल करने में क्या हर्ज है, बेहतरीन चीज़ ही होगी। तो मैंने इनके पेज से, इंस्टाग्राम का पेज है, मैं लिंक नीचे अटैच कर दूँगी, आप विज़िट कर सकते हो। वहाँ से मैंने इनकी फेशियल किट जो है मंगवा ली। ये देखें, इनकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से है। 5 तरह की इनकी ट्यूब्स होती हैं, क्लेंजर, स्क्रब, मसाज क्रीम, पॉलिश क्रीम और लास्ट में इनका फेस मास्क होता है। 5 ट्यूब्स हैं और ये क्लेम करते हैं कि आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं, एंटी एजिंग ये फेशियल है, और मतलब इसके 2-3 फ़ायदे इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। तो मैंने खैर परचेज़ एक करनी ही थी 4 से 5 हज़ार की रेंज में कोई फेशियल किट, ताकि मैं आप सबको रेकमेंड कर सकूं, आप सबको बता सकूं कि जो आप परचेज़ करो, क्योंकि हर कोई 10, 15, 25 हज़ार की रेंज का फेशियल नहीं ले सकता। ऑब्वियस है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। खैर मैंने इनकी वीडियोज़ देखने के बाद मंगवा ली। बाकी मैं आगे आपको जाके बताती हूँ इसका मुझे क्या रिग्रेट हुआ है, या मुझे अच्छा लगा है, या मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप भी ख़रीदो। पहले हम इनकी पैकेजिंग की और इसकी प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं कि किस तरह की है। इनकी पैकेजिंग जो है वो अच्छी है, बॉक्स इनका अच्छा था। बॉक्स की जो बैक पे आप देख सकते हैं, पीछे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं 1 2 3 4 5 स्टेप्स करके, कि आपने पहले क्लेंजर कैसे यूज़ करना है, फिर स्क्रब कैसे करना है, मसाज फेस को क्या करना है, पॉलिशर कितने टाइम इस्तेमाल करना है, फेस पे लगा रहने देना है, और मास्क कैसे इस्तेमाल करना है। सारे स्टेप्स इसके बॉक्स के बैक पे मेंशन किए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके क्लेंज़र की। इसकी पैकेजिंग अच्छी है और इसकी बहुत माइल्ड सी खुशबू है। और इनकी अच्छी बात मुझे लगी कि इनकी सारी बॉटल्स जो थी, ट्यूब्स जो थी, वो सील्ड पैक थी। इस तरह से आपको वो ओपन करके फिर इस्तेमाल करनी होती है। खैर एक चीज़ जो मैं आपसे मेंशन करती चलूँ, वो ये कि अगर आप मुंह धोकर वॉशरूम से बाहर आते हो ना, तो आपका फ़ेस वॉश भी इतना तो आपके फ़ेस पे असर करता है कि आपका मुंह ज़रा साफ़ साफ़ लग रहा होता है, स्किन को थोड़ा थोड़ा शाइन नज़र आती है। जब मैंने क्लेंज़र यूज़ किया, ट्रस्ट में मुझे किसी किस्म का रिज़ल्ट नहीं दिखा। मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई। मैंने सोचा कि वो इतनी अच्छी ब्लॉगर्स हैं, इतने अच्छे वो अपने रिव्यूज़ जो हैं शेयर करती हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे एहसास हुआ कि वो टोटली पेड प्रमोशन थी। पेड प्रमोशन से ये होता है कि जो आपकी ऑडियंस है आप पे तो वो ट्रस्ट करती है, आप पे वो ट्रस्ट करके ख़रीद लेती है चीज़, लेकिन वो अच्छी अगर ना हो, आपका एक तो ट्रस्ट टूट जाता है, दूसरा आपके पैसे ज़ाया हो जाते हैं। तो मैंने ये जो किट है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने ख़ुद परचेज़ किया है। 4000 के अराउंड इसकी प्राइस थी और 200 मैंने इसके डीसी दिए हैं, यानी कि 4200 की मैंने किट जो है परचेज़ की है। और मुझे ये अच्छी नहीं लगी, जेन्युइनली मुझे अच्छी नहीं लगी। इसका कोई एक होता है ना कि आप जिस क्लेंज़र डर्माकॉस का, जैसे मैंने आपको बताया है, डर्माकॉस का क्लेंज़र बहुत बेहतरीन है, आप लगाते हो आपका फेस निखर जाता है, वो एक सिर्फ क्लेंज़र लगाने से ही। ये मैंने पूरा फेशियल करके देखा है, मुझे इसके रिज़ल्ट्स कुछ ख़ास नहीं लगे। कुछ ख़ास क्या, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगे, प्राइस के लिहाज से तो बिल्कुल भी नहीं। खैर क्लेंज़र मैंने आपको दिखा दिया। मैंने आपको स्क्रब भी इसका दिखाया है कि इसके छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे से, आपको आराम से इसकी एक्सफोलिएशन फेस की करनी होती है, और जैसे कि आम स्क्रब्स होते हैं उसी तरह का है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि मेरी तरफ से तो ये रिकमेंडेड नहीं है, बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लगी। देखिए, हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव है। मैंने जितनी भी आज तक आपको चीज़ें इस्तेमाल करके बताई हैं, इवन जो लास्ट में पॉन्ड्स की क्रीम का मैंने आपको बताया है, सुपर लाइट जेल का,
बिलीव करें मैंने 1.5 वीक लगाया था और मेरे फेस पे एक्नी हो गया। जब तक मैं चीज़ इस्तेमाल करके खुद सेटिस्फाइड ना हूँ मैं वो रिकमेंड नहीं करती, मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं दिखा था। तो मैंने आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे दिया। हालांकि मैंने 2-4 पेजेस पे और यूट्यूब चैनल्स पे देखा था बड़े अच्छे रिव्यूज़ दे रहे थे ऐसा वैसे। जब मैं उनके कमेंट सेक्शंस मैंने खोले तो वहाँ पे तो भरमार थी कमेंट्स की कि हमारी तो स्किन पे दाने निकल आए हैं, हमारा कॉम्प्लेक्शन डल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो फिर मैंने खुद पे अप्लाई करके देखा तो मेरा एक तो कॉम्प्लेक्शन भी वो पॉन्ड्स की क्रीम इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। दूसरा मेरे एक्नी, अल्लाह का शुक्र है मेरी स्किन पे एक्नी नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो लगाने के बाद मेरे वाइट हेड्स बन गए, एक्नी हो गया फेस पे, बड़ा बुरा हाल हो गया था 1 हफ़्ते के अंदर अंदर। तो इसलिए वो मैंने रेकमेंड नहीं किया। तो फिर मैंने फेशियल इस्तेमाल करके एक दफ़ा इस्तेमाल किया, मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला। मैंने कहा दैट्स ओके, एक दफ़ा नहीं, चलो दूसरी दफ़ा इस्तेमाल करती हूँ। दूसरी मरतबा भी मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं दिखा और बस फिर मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड नहीं है। तो मसाज क्रीम भी है इसमें, अब इस्तेमाल तो मैंने करना है, मैं इसको हाथों पाँव पे मैनीक्योर पेडीक्योर में इस्तेमाल कर लूँगी। तो खैर इनका पॉलिशर है ये और मास्क है। मास्क का ये था कि जब इन्होंने मुझे भेजा तो इनका मास्क सील्ड पैक नहीं था, तो मैंने इनको मैसेज किया कि आपका मास्क सील्ड पैक नहीं है और इसकी में क्वांटिटी भी कम है। तो उनकी बहुत अच्छी बात, उन्होंने मेरे साथ तावन किया तो और मुझे बिल्कुल फ्रेशली मास्क उन्होंने एक ट्यूब दोबारा से 2nd से 3rd डे उन्होंने मुझे भिजवा दी थी, विच इज़ अ गुड थिंग, कोऑपरेटिव है। बाकी अगर फेशियल का मुझसे पूछते हैं तो आई वॉन्ट रिकमेंड दिस। बाकी ये कहना चाहूँगी कि जो भी ब्लॉगर्स या यूट्यूबर्स हैं पेड प्रमोशन के चक्कर में वो गलत गाइड ना करें। देखिए मेरा पर्सनल रिव्यू है, मैं किसी को डिफेम नहीं कर रही है, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोल रही, ना मैं बुरा बोलना चाहती हूँ, क्योंकि हर किसी की अपनी स्किन होती है, शायद उनको सूट किया हो, मुझे सूट ना किया हो, दैट्स माई परसेप्शन। पर इतनी अश्योरिटी के साथ आप किसी को रिकमेंड कर रहे हो विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो ये था मेरा स्किनली माइटी ग्लो फेशियल किट के बारे में रिव्यू। ये मेरा एक पर्सनल परसेप्शन है, मैंने इस्तेमाल करके देखा है, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी या मुझे सूट नहीं की तो मैं आप सबको रिकमेंड नहीं कर सकती, बिकॉज़ मेरे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स जो हैं मेरी रिकमेंड की हुई हर चीज़ परचेज़ करते हैं और अल्लाह का शुक्र है अब तक आप सबको वो चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं, बिकॉज़ मैं पहले इस्तेमाल करके तभी वो बताती हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि आपको कोई चीज़ ऐसी लेने पे मैं फ़ोर्स करूँ या आपको रिकमेंड करूँ जो कि आपके पैसे भी ज़ाया करे और आपकी स्किन भी ख़राब करे। तो खैर मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन एक बहुत अच्छा फेशियल है डर्मा क्लीन का जो मैंने पहले भी इस्तेमाल किया है, इससे प्राइस में भी कम है, तो आप वो परचेज़ कर सकते हो। आगे मैं उसकी पिक्चर अटैच कर रही हूँ। बेशक आप उसका अगर 3D फेशियल फॉर्म क्लेंज़र भी ले लेते हो ना तो बिलीव करो वो भी बहुत कमाल का है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं स्किनली माइटी ग्लो का भी और डर्मा क्लीन का भी जो है लिंक अटैच कर रही हूँ, आप इनका पेज विजिट करके वहाँ से परचेज़ कर सकते हो, कोई सा भी अगर आप परचेज़ करना चाहते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।